गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। मैं आपको पता है मैं राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जो कि 6 नवंबर को पूरे राज्यों में होने जा रही है, सभी राज्यों में। ये इंग्लिश में कहें तो NMMS नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप के मॉडल प्रश्न पत्रों को हल करा रहा हूँ। तो आज मैं आपको सेकंड मॉडल पेपर जो है वो हल कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आज आपको साइंस के प्रश्नों को हल करके बताऊँगा। और ये बच्चों आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्रश्न हैं ये हूबहू वैसे ही आ जाते हैं चाहे जिस राज्य का हो। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को जो पॉज पहले आप नियम बना लीजिए कि जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, ठीक है, आप खुद से उसका आंसर सोचिएगा, पॉज कर लीजिएगा, और इसके बाद जब मैं नहीं आएगा तब आप मेरे आंसर को सुनिएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है आपके सामने। पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है? ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो क्या है? परमाणु है। परमाणु यानी कि एटम। ठीक है, तो ये कॉमन इकाई है, आपको पता होना चाहिए। नंबर 92 है, चुंबक निम्न में से बनी किस वस्तु को कौन अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है? ठीक है, लोहा, निकल, लकड़ी या कोबाल्ट। बच्चों इसमें देखिए साफ साफ है कि हम लोग तो भाई बचपन से, आप लोग भी खेले होंगे, मैंने भी खेला हुआ है चुंबक से, तो लकड़ी को खींचता नहीं है चुंबक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? लकड़ी। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ये तीनों ऑप्शंस भी याद रखने हैं कि लोहा और आपका निकल और कोबाल्ट, ये जो हैं चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, ये चुंबक इन तीनों को आकर्षित करता है, तो इनको भी आप ध्यान में एकदम रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या जेम्स बॉन्ड? ठीक है, तो ये की है जे थॉमसन ने। ठीक है, ये काफ़ी हूबहू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आप बल्कि याद करना ही पड़ेगा इन चीज़ों को, और जो समझने वाली चीज़ें हैं उसको मैं अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 94 है, पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं? जो देखिए गांव के बच्चे, उनको साफ साफ पता है कि किससे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं तने से, बीज से, जड़ से कि फूल से। तो ये किए जाते हैं बच्चों तने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान क्या कहलाता है? ठीक है, इसमें देखिए पीसी कल्चर आपको पता है, ये पीसी कल्चर देखिए मछलियों के पालन है। ठीक है, और इसका जो सेरीकल्चर, टेरीकल्चर और एरीकल्चर, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है सेरीकल्चर। ठीक है, कई बार प्रश्न ये सेम कई राज्यों में आए हुए हैं। ठीक है, उल्टा भी पूछ लेता है, सेरीकल्चर का विज्ञान क्या है, तो आप उल्टा भी याद रखेंगे कि ये रेशम के कीटों का पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मछलियों के पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। अब क्वेश्चन 96, टसर, मूंगा, कोसा, एरी आदि किससे संबंधित हैं? तो ये सभी बच्चों ये है आपके रेशम से। ठीक है, कपास, नायलॉन, दाल, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो रेशम की किस्म है, इससे अलग अलग देखिए साड़ियाँ बनाई जाती हैं, अलग अलग नामों से भी बिकती हैं कि टसर की साड़ी चाहिए, ऐसे ऐसे। आप लोग की मम्मी कभी भाई खरीदती होंगी तो उनसे पूछिएगा, तो आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 97, बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? मेलामाइन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन और स्टायरॉन। तो बच्चों देखिए इसका आंसर है बेकेलाइट। आप सबसे अच्छा उदाहरण अपने घर में देखिए, जितने स्विच आप ऑन ऑफ करते हैं वो सभी क्या हैं? बेकेलाइट से बने हैं। ठीक है, कुकर का हैंडल जो काले रंग का होता है वो भी क्या होता है? बेकेलाइट होता है। तो इसकी ये खासियत है, मुड़ता नहीं, बहुत ही कठोर होता है, अगर आप तोड़ेंगे तो एकदम टूट जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन 98, नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन, मेलामाइन, बेकेलाइट या स्टायरॉन? तो इसमें देखिए कई बार ये प्रश्न हमेशा घुमा घुमा के आता है। ठीक है, तो इसका आंसर है टेफ्लॉन। ठीक है, ऐसे ही बदल के आता है कि किस बर्तन पर परत चढ़ाई जाती है, किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है जल्दी पकने के लिए, तो टेफ्लॉन की चढ़ाई जाती है। ठीक है, इस तरह से भी सवाल आते हैं। क्वेश्चन 99, किस प्रकार के कांच का उपयोग प्रिज्म, प्रकाशीय यंत्र एवं चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है? तो आपका आंसर इसमें देखिए मृदा कांच, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच, कठोर कांच, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच का। और क्वेश्चन नंबर 100 है, फोटोक्रोमिक कांच में क्या मिला होता है? सीरियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या फेरिक ऑक्साइड? ये देखिए कई बार ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो इसको आप एकदम ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, और 101, कपूर और साधारण नमक को किस विधि द्वारा अलग करते हैं?
वाष्पन, निथाड़ना, तलछटीकरण या ऊर्ध्वापातन। ठीक है, तो इसका आंसर है ऊर्ध्वापातन, और इसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं सब्लिमेशन। इसमें क्या है कि कुछ नहीं करना है आपको, कपूर और नमक को रख दीजिए एक साथ, गर्म होके अपने आप से, जो गर्मी सूर्य की गर्मी है वैसे भी अपने आप से कपूर उड़ जाएगा और नमक वहीं रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे देखें। क्वेश्चन 100 ट्रू। समुद्र से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये देखिए, संघनन, तलछटीकरण, ऊर्ध्वापतन, फिर ये वाष्पन। इवापोरेशन बच्चों, इवापोरेशन की विधि से आपको पता है, इवापोरेशन। ठीक है, अपने आप से पानी क्या होता है, उड़ जाता है। समुद्र में क्या करते हैं, इनको पानी को बस ये फैला देते हैं खेत में, पानी उड़ जाता है और नमक वहीं बच जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103। वायु क्या है? समांगी, विषमांगी, पारदर्शी और पारभासी। ठीक है, वायु जो है हमारी जो है समांगी है, यानी कि होमोजीनियस है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 104। रुई किसके पौधे से प्राप्त होती है? कपास, पटसन, सन या रेशम? ठीक है, तो रुई है हमारी, प्राप्त होती है कपास से। ठीक है, 105। कपास पौधे की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ये कई बार क्वेश्चन आया है बच्चों। दोमट, काली, लैटराइट या जलोढ़? तो ये काली मिट्टी में कपास सबसे अच्छा उगता है। जो आपके महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ बहुत अच्छा इसका उत्पादन होता है। क्वेश्चन 106। एक जांतौ रेशे का नाम बताइए, कपास, रेशम, सन या पटसन? तो इसका उत्तर है बच्चों रेशम। ठीक है, 107। परमाणु मुख्य रूप से किन मूल कणों से मिलकर बना है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? ये क्या है बच्चों इसका उत्तर? उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी चीज़ें परमाणु में पाई जाती हैं। परमाणु के लिए बच्चों ये देखिए एक बता देता हूँ, ताकि आप आगे के प्रश्नों को भी फिर आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, ये देखिए, अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन हमेशा आता है। ठीक है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 6। अब आप सोचेंगे परमाणु क्रमांक क्या है, तो आइए बता दें। सबसे पहले एक परमाणु को हम बना लें। जैसे सूर्य बीच में होता है, उसके चारों ओर जो हैं ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, ये मान लीजिए इस तरीके से है। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं आपके, ये जो बीच में है ये है आपका नाभिक, या इंग्लिश में कहें तो न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस में होता क्या है? न्यूक्लियस में बच्चों दो चीज़ें रहती हैं, याद रखिएगा। एक तो प्रोटॉन होता है, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। अब ये सवाल आएंगे इस तरीके के, आगे भी आपको मिलेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन होते हैं, दो चीज़ें। और परिक्रमा चारों तरफ क्या करता है, जो है ये करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे देखिए ऋण चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, धन चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है कोई भी इस पर चार्ज नहीं होता है, ये स्टेबल होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कार्बन 6 की बात हो रही है, इसका मतलब कि नाभिक में जो प्रोटॉन हैं वो 6 हैं, और कितने परिक्रमा कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं? वो भी 6 कर रहे हैं। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान देंगे। अभी इससे संबंधित सवाल आने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है? अभी हमने देखा ये ऋण आवेश होता है। ठीक है, क्वेश्चन 109। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। ठीक है, चारों ओर भाई इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, तो बचा क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। 110। किस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो अभी मैंने जस्ट बताया, उसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। 110 का क्या है आपका? 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंग्लिश में कहें तो। 111 है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम बताइए। मुक्त अवस्था मतलब इस एक कोई भी चीज़ उसके साथ जुड़ा नहीं होगा। ठीक है, प्लेटिनम देखिए एकदम
शुद्ध पाया जाता है मुक्त अवस्था में, और सोना पाया जाता है। आप कई बार देखे होंगे नदी से बालू से भी लोग सोना कभी कभी कई जगहों पे निकालते हैं, ठीक है। इसमें देखिए लोहा जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आता है, ये मुक्त अवस्था में नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त 1 और 2। तो जल्दीबाजी में बच्चों आप याद मत कीजिए, अच्छे प्लेटिनम दिखा तुरंत हमने टिक लगाया, आगे भी पढ़िएगा कि भाई सोना भी तो दिया है, तो क्या आंसर है आपका, उपयुक्त 1 और 2 दोनों। तो इसमें 1 और 2 अलग अलग आप नहीं करेंगे, इसमें क्या होगा आंसर, उपयुक्त 1 और 2, ठीक है। अब देखिए 112, निम्न में से धात्विक कौन खनिज नहीं है, नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा, जब भी नहीं आए तो आप और सतर्क हो जाएंगे, लोहा, सोना, चांदी या अभ्रक। तो इसमें क्या है, ये आपका धात्विक खनिज अभ्रक नहीं है, ठीक है। जिंक धातु के अयस्क का नाम बताइए। अब देखिए ये सामने देखिए आपको दिख जाएगा, ये Mg मतलब मैग्नीशियम, Pb मतलब लेड, Zn मतलब जिंक और Fe मतलब आयरन फेरस, ठीक है। तो लेकिन आपको एग्ज़ाम में केवल ये वाले नाम आने वाले हिंदी वाले, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि मैग्नेटाइट MgCO3 हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, कैलामाइन आपका जिंक कार्बोनेट हो गया, और आपका गलेना जो है वो लेड सल्फाइड हो गया, और हेमेटाइट जो है वो फेरिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इससे 4 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पूछ लेगा कि मैग्नीशियम धातु का अयस्क का नाम बताइए, तो वो आप याद रखिएगा मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये जो प्रश्न पूछा है जिंक धातु का अयस्क का नाम, तो ये क्या है, कैलामाइन है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। गलेना ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि लेड का आपका अयस्क का नाम बताइए, तो क्या है, गलेना, लेड सल्फाइड। और ये आयरन का तो बहुत ही फेमस है, हेमेटाइट, ठीक है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैलामाइन। तो आप चारों को याद कर लीजिएगा, किसी भी तरह से नेक्स्ट एग्जाम में बदल के पूछा जा सकता है। 114, सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये अपवाद स्वरूप, ठीक है। अपवाद स्वरूप देखिए कौन सा भाई धातु में पाया जाता है, प्लेटिनम, सोना, लोहा, ये सभी ठोस में पाए जाते हैं। पारा, आपने थर्मामीटर तो यूज़ किया होगा ना, थर्मामीटर में किसका यूज़ होता है, मरकरी का होता है, तो मरकरी को ही क्या कहते हैं, हम पारा कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर है 4। 115, सामान्य ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था अपवाद स्वरूप में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ अधातु का पूछा, ऊपर देखिए धातु का था, ये प्रश्न दोनों ही इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये बदल के एकदम आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और कार्बन ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर है आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 116, धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं, कुचालकता, तन्यता, आघातवर्धनीयता या सुचालकता, ठीक है। तो 116 का आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसको बच्चों इसको कहते हैं मेलेबिलिटी, इंग्लिश में कहेंगे मेलेबिलिटी, ठीक है भाई। चांदी हो गया, सोना हो गया, कॉपर हो गया, सबको हम पीट पीट के तैयार कर सकते हैं ना चादर के रूप में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। 117 है, धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं। तो ये देखिए कुचालकता, तन्यता, आघातवर्धनीयता, सुचालकता, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है बच्चों, 2, तन्यता। इसको इंग्लिश में कहते हैं डक्टाइल, क्या कहते हैं, डक्टाइल, ठीक है। तो ये आपका तन्यता है। इसमें उल्टा भी पूछ सकता है कि तन्यता क्या है, तो आप ये इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये परिभाषा है आपके किताबों में दी गई है, तो उसको आपको याद रखना है। उस अधातु, अधातु मतलब नॉन मेटल का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब विद्युत को अपनी तरफ से पास होने देता है। तो ऑप्शंस हैं ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर या कार्बन। तो इसमें बच्चों कार्बन है। आपने देखिए इसमें पूछ भी सकता है कि कौन सा तत्व है जो करता है, तो ग्रेफाइट जो पेंसिलों में इस्तेमाल होता है, ये भी आता है सवाल कि पेंसिल में क्या इस्तेमाल होता है, ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये भी प्रश्न आप अपने इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। 119 है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको अन्य नाम से देखिए सोरे का अम्ल, नमक का अम्ल, गंधक का अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या गंधक का अम्ल के नाम से जानते हैं। एक और इसमें मैं उत्तर आपको बताता हूँ, प्रश्न जो आ सकता है कि जो बैटरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में, आप देखते होंगे कार में हो या घर में हो, तो उसमें किस अम्ल का यूज़ होता है, तो वो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का या गंधक के अम्ल का यूज़ होता है। ये भी आप एक नोट डाउन कर लेंगे अलग से। 120 है, निम्न में से कौन उपधातु नहीं है। मेटलॉइड, मेटलॉइड क्या होता है बच्चों आपको पता होना चाहिए, जिसमें दोनों के गुण होते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं,
उसी को क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। तो याद रखिएगा, बोरोन भी एक मेटलॉइड है, जर्मेनियम भी मेटलॉइड है, सिलिकॉन भी एक मेटलॉइड है। इसमें सोना जो है वो एक धातु है। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हुआ आपका 4 सोना। आप इस तीनों को याद रखिए, बाकी चीज़ें आपको अपने आप से स्वतः याद हो जाएंगी प्रैक्टिस के साथ साथ। 121 है, लोहे पर जमी भूरी परत किसके बनने के कारण होती है। आपको पता है कई बार सवाल ये भी बदल के आता है कि जब लोहे पे जंग लग जाती है तो कौन सा केमिकल फॉर्म होता है, उस पर कौन सा रसायन बनता है बाद में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये काफ़ी बदल बदल के कई बार आया भी हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें आयरन ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट, ये 2 बार रिपीट हो गया है, और सिल्वर सल्फाइड। तो आप देखिए लोहा मतलब आयरन जानते हैं, तो इसमें भी ऑप्शंस बदल के हो सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड। अब देखिए 112 है, मिश्र धातु पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनी है। ये देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, कि पीतल किस मिश्रण से बने होते हैं। तो ऑप्शंस आपको पहले मैं दिखा दूँ, तांबा और जस्ता, तांबा एवं टिन, सीसा एवं टिन, क्रोमियम एवं निकल। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों तांबा और जस्ता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम याद कर लेना है। 123 है आपके सामने, मिश्र धातु सोल्डर किन किन धातुओं से मिलकर बनी है। सोल्डर का आप बच्चों देखे होंगे, कोई पुरानी टीवी कोई बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो तार को तार से जोड़ने के लिए, कहीं जोड़ने के लिए सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी भी इस्तेमाल कई जगहों पे, मोबाइल में या कई जगह पे जब जोड़ना होता है सर्किट को, तब इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो आंसर देखें भाई, तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं टीन, सीसा एवं टीन, या क्रोमियम एवं निकल। तो 123 का है आपका आंसर है बच्चों सीसा एवं टीन। इसको एकदम याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, 124, मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं से मिलकर बनी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टील का बार बार भाई, स्टील के बर्तन तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं घर में। ठीक है, लोहे का, क्रोमियम का, निकल का, किसका करते हैं भाई, उपयुक्त सभी का। इसमें बच्चों एक और चीज़ याद रख सकते हैं, कार्बन का भी थोड़ी मात्रा में कार्बन भी डाला जाता है। ठीक है, तो एक अलग से एक ऑप्शन अगर रहता है तो आप उसको भी देख लेंगे। 125 है, पिग आयरन में लोहे की मात्रा कितनी होती है। भाई पिग आयरन जो है उसमें लोहे की मात्रा आपकी 93 होती है, 96 होती है, 97 होती है कि 98 होती है। ठीक है, तो 93% इसमें पिग आयरन, मतलब शुद्ध रूप से जो आयरन है वो केवल 93% होता है। 126, आँख की खोज किस युग की महान उपलब्धि थी। पूरा पाषाण। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हो गया आपका सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, अब इसके प्रश्न को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और बच्चों अगर कोई भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो या परेशानी हो, समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये जो मॉडल प्रश्न पत्र कैसा लगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।